अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आज की क्लास में शुरू करें जनाब। नंबर 15, अ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, इंतहाई बेवकूफ किस्म का क्वेश्चन बनाया हुआ है। अ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल लिखना चाहिए था इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास तो कंडक्टर भी जो है वो फोर्स फील करता है, कॉइल भी फोर्स फील करती है। तो ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो बात है जो यहाँ ऑप्शंस में मुझे नजर आ रहा है उससे लग रहा है कि ये सिर्फ चार्ज की बात कर रहा है। तो कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे ले लो, अ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल, यानी एक चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर लगती है, वो क्या है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, याद है ना। तो क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यस। वी स्पीड ऑफ द चार्ज, यस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यस। तीनों है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी ऑप्शन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। नंबर 18, ए कॉइल ऑफ 600 टन्स, एन कितने हैं? 600 एन, ओके। और थ्रेडेड बाय फ्लक्स, यानी 600 टन को थ्रेड किया हुआ, उसके ऊपर लपेटा हुआ, ऐसे समझ लो। बाय फ्लक्स ऑफ 8 एक्सपोनेंट माइनस 5 वेबर। तो वेबर से आपको समझ में आया क्या है? दिस इज फाई, प्लीज। फाई का यूनिट होता है वेबर्स, बी केयरफुल। तो फाई की वैल्यू कितनी है? 8 एक्सपोनेंट माइनस 5 है। इफ दिस फ्लक्स इज रिड्यूस, फ्लक्स कम हो रहा है और 3 एक्सपोनेंट माइनस 5 हुआ, तो 8 में से 3 निकालो तो 5 एक्सपोनेंट माइनस 5 वेबर आ जाएंगे। मेरे ख्याल है मेरी बात समझ में आ रही है। तो दिस इज डेल्टा फाई, एन दिया हुआ है इन 0.015 सेकेंड। ये आपके पास टी है, डेल्टा टी या टी कह लो। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, अब बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? फैराडे इंड्यूस ईएमएफ लगाओ, फैराडे लॉ। E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एन 600 डेल्टा फाई आप कर सकते हैं 3 एक्सपोनेंट माइनस 5 में से, जो कि दोनों के एक्सपोनेंट माइनस 5 है। तो आप सिंपल 3 में से 8 को माइनस कर लो तो माइनस 5 आ जाएगा, और एक्सपोनेंट यही साथ में चिपका दो, एक्सपोनेंट माइनस 5, ठीक है। और नीचे डेल्टा टी क्या है? 0.015, जो आपको पता है, आप इसको 15 एक्सपोनेंट माइनस 3 लिख सकते हो। तो कैंसिलेशन इज अ पीस ऑफ केक, मेरा ख्याल है हो गया। फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइनस लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का मतलब ये कि हम बताना चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ये बताना चाहते हैं। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ मालूम करना है। माइनस एन हमारे पास कितना है? 600 है। और मैंने कहा डेल्टा फाई क्या होता है, का कहां से कहां जा रहा है, वो उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो 3 एक्सपोनेंट माइनस 5 से इनिशियल वैल्यू है 8 एक्सपोनेंट माइनस 5, समझ में आई है। और डिवाइड बाय डेल्टा टी क्या है? 0.015। तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस 600, और ये मैंने कहा दोनों एक्सपोनेंट माइनस 5 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस 5 एक्सपोनेंट माइनस 5, ये मैं आपसे कह रहा था, ओके। तो 3 माइनस 5, ओके, अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं 15 एक्सपोनेंट माइनस 3, सीधे आप पे जा रहा है ना पॉइंट 1 2 3, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5, तो ये हो रहा है माइनस 600 इनटू ये कितना हो जाएगा? सर माइनस 8 है। माइनस 8 है ना? ओ सॉरी, माइनस 8, वेरी गुड, माइनस 8 है, लेकिन मैंने यहां पे सही कर दिया कैलकुलेशन, लेकिन तो 3 माइनस 8 तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंट कितना आ रहा है? माइनस 5, ओके। और ये कितना आ रहा है मेरे पास? 15 एक्सपोनेंट माइनस 3, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस हो गया, और मेरा ख्याल मैं कर सकता हूं 5 1 5 5 3 15, 3 1 3 3 2 6, तो इसके साथ 2 जीरो लगे हुए हैं, तो एक्सपोनेंट प्लस 2 कर लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 क्या, तो मेरे पास कितना आ रहा है? माइनस 2 वोल्ट, नहीं माइनस 2 नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज 2 वोल्ट। द ऑप्शन इज प्लस 2 वोल्ट, राइट, प्लस 2 है। 18 क्वेश्चन का ए बी सी है, देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन का 18 का सी है, ये बता रहा है 18 का ए है, इसके मुताबिक 18 का ए है, जबकि मैंने जो आंसर निकाला है उसके मुताबिक 18 का सी है। सर ए ही होगा, क्योंकि माइनस 600 है ना जी सर, 600 के साथ माइनस लगा हुआ है। जी हाँ, 600 के साथ माइनस लगा, तो ये भी तो माइनस में आ रहा है, दोनों -2 आएगा, ये भी तो दोनों माइनस में है। ये तो जो आ रहा है -5 नहीं आ रहा, देखो ना, इनिशियल फ्लक्स हमारे पास क्या था? 8 एक्सपोनेंट 5 था, और ये फ्लक्स कम हुआ है,
जब फ्लक्स कम हुआ तो इतना हो गया, कम हुआ, तो दिस इज योर फाइनल, ये मैं कह रहा हूं कि दिस इज योर फाइनल माइनस दिस इज योर इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे माइनस में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये +2 बिल्कुल ठीक आंसर है। उसने ए बोला गलत है और मुझे अपने आंसर पे फुल कॉन्फिडेंट है कि आंसर सही है। मैं आपको लॉजिकली भी बात समझा देता हूं कि बात क्या है। मुझे इससे मतलब नहीं कि उसने ए लिखा है, ए ठीक था या गलत था। मेरे हिसाब से उसने जो ए आंसर लिखा है वो गलत आंसर है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो फ्लक्स हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ ये माइनस प्लस का मसला है जो मैं भी आपको समझा दूं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका सही रहे। जवाब में वो नहीं लाना चाहता जो उसने लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फ्लक्स उसके पास था 8 एक्सपोनेंट -5 से कितना हुआ, 3 एक्सपोनेंट -5 हुआ। तो फ्लक्स क्या हुआ, कम हुआ। तो हम जानते हैं जो फैराडे का लॉ है कि ये डेल्टा फाई हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बात समझ आ रही है। लेंस ने क्या कहा था कि अगर वो कम हो रहा है तो डायरेक्शन हमेशा, मतलब माइनस का मतलब उसने डायरेक्शन हमेशा क्या बताई थी, ऑपोजिट होगी। तो अगर हमारा फ्लक्स लिंकेज कम हो रहा है तो जो प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस ईएमएफ है वो पॉजिटिव होंगे, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये कम हो रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मेरी बात समझ में आ गई। तो चूंकि मेरा फ्लक्स कम हो रहा है लिहाजा मेरा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दिस पॉजिटिव आंसर इज 100% ओके। मैं कॉन्फिडेंट हूं। उसने -2 लिखा, इसका मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है, वो गलत है आंसर। उसने की बनाई होगी, उसने की में तो लिखा होगा ना +2 -2, लेकिन बारह वो आंसर गलत है। ओके क्लास, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा ये 19 मेरे ख्याल है 15वें क्वेश्चन का है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब देखो इसके अंदर एक बात यह है कि हमारे कोर्स में मीटर ब्रिज है, हमारे कोर्स में पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, लेकिन हमारे कोर्स में स्लाइड वायर ब्रिज नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑल ऑफ द अबव, इसलिए मुझे करना चाहिए ऑल ऑफ द अबव क्योंकि ये दो, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस, तो ये तो व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है ना कि बी और सी वाला ऑप्शन तो नहीं है। ओके, तो इसलिए ये होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। अच्छा ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने ना इस ऑप्शंस को ना सबको वो किया हुआ, आप देखें खत्म किया हुआ है। ये A B C करके जो लिखे हुए थे ना, इसमें कुछ है मसला। ये मैं सोच रहा था कि इसने इसके ऊपर ये क्यों व्हाइट आउट किया हुआ है सब पर ना। 27 डैश इज अ डिवाइस व्हिच मेक्स यूज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है डिवाइस, और स्टेप अप और स्टेप डाउन करती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देख रहे हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखा हुआ है, यानी AC को। कौन सी है भाई? ठीक है, ओके। वैसे तो अभी हमने आज ताजा पढ़ा हुआ है, सो ऑप्शन बी, वेरी गुड। 28 in a circuit there is a current of 5 ampere which change 5 एम्पेयर करंट चेंज हुआ, साइड दैट के करंट फॉल्स टू 0, करंट 0 हो गया, 5 से 0 हुआ है। तो डेल्टा आई चेंज इन करंट कितना हुआ, 5 हुआ। बी केयरफुल। और टाइम हमारे पास कितना है, 0.1 सेकंड के अंदर। जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुए हैं वो 200 वोल्ट्स के हैं। सेल्फ इंडक्टेंस बताया, आज हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूला बार बार नजर आ रहा था, तो देखिए पहले क्वेश्चन में ही आ गया। तो कैसे करोगे, E इज इक्वल टू -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। माइनस हटा दीजिएगा क्योंकि हमने तो सिर्फ इंडक्टेंस निकालनी है, माइनस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो E आपको दिया हुआ है क्लास 200 वोल्ट, L आपने निकालना है, डेल्टा आई 5 है, 5 से 0 हो रहा है ना, तो कितना हुआ 5। ओके, और हमारे पास डेल्टा टी कितना है, हमारे पास 0.1 सेकेंड। देखो E इज इक्वल टू -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। माइनस हटाने कोई मसला नहीं है, हमें L की वैल्यू मालूम करनी है। तो E हमारे पास है 200, L मल्टीप्लाई बाय करंट कितना चेंज हुआ है, हमारे पास 0 से 5 हुआ है, वो माइनस मैंने हटा दिया, तो मैं डायरेक्टली इसको पॉजिटिव वैल्यू 5 ले लेता हूं, ठीक है। और पॉइंट कितना है, 0.1 सेकंड है मेरे पास, तो ले जाओ इसको इधर, 200 और इनटू 0.1 अपॉन 5 इज इक्वल टू L। तो 0.1 को आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये -1 नीचे आके +1 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज 50, 0 से 0 कर दें, 5 1 5, 5 4 20, तो 4 और यूनिट क्या होता है, हेनरी। 29 भी देख लें, चैप्टर 15 का पता नहीं मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। द इंस्ट्रूमेंट व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ भाई, मीटर ब्रिज यस, पोस्ट ऑफिस बॉक्स यस, कैरी फॉस्टर ब्रिज हमने नहीं पढ़ा, और कह रहा है कैलेंडर हमारे पास एक है वो इंस्ट्रूमेंट, और एक ऑल ऑफ द अबव। अब सीधी सी बात है,
दो तो शामिल है ना इसमें, तो ऑल ऑफ द अबव तो होना चाहिए। तो कैरी फॉस्टर आपने नहीं पढ़ा, कैलेंडर नहीं पढ़ा, लेकिन ये सेंस है। अब आप बोलेंगे कि हम ये इन्होंने जब हमारे कोर्स में नहीं है तो क्यों दिए हुए हैं, तो वो आपकी सेंस को भी आपकी आपके क्या कहना चाहिए यार, कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस को भी तो चेक कर रहा है ना। जब दो है तो ऑल ऑफ द अबव लगा दो। समझ आ रही है? तो मैं कॉन्फिडेंट हूं आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। लीजिए जनाब 22 क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको करवाया। सर्किट में करंट है वो चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से कितने पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। ओके, तो डेल्टा आई कितना हो गया, 10 हो गया। टाइम कितना है, 0.5 सेकंड है। ईएमएफ कितना है, 400 वोल्ट्स है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया, 10 सेकंड में होना चाहिए यार। हरी अप, यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसको भी देख लो यार, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच इज आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। बीस फ्रॉम ब्रिज रेजिस्टेंस मेजर करता है R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। यस, तो जब बीस फ्रॉम ब्रिज रेजिस्टेंस मेजर करता है तो मीटर बॉक्स भी तो रेजिस्टेंस मेजर करता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी तो रेजिस्टेंस मेजर करता है, ओम मीटर भी तो रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो 1 2 3 4 चारों है ना। ऑप्शन ई, वेरी गुड, 1 2 3 4। नंबर 21, 20 सेंटीमीटर वायर है। 20 सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, तो मीटर में कन्वर्ट करना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ये मीटर हो जाएगा। ये आ गई लेंथ, और इसमें कितना करंट गुजर रहा है, आई है 10.0 मतलब है 10 एम्पियर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा बी, बी टेस्ला बी का यूनिट है 0.30, जो कि एंगल बना रहा है 40 डिग्री, सही है। और साइन 40 की वैल्यू से दी हुई है 0.642, ये वैल्यू दी हुई है। विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसी के साथ एंगल होता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। एक तार को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, उसमें से करंट गुजर रहा है तो फोर्स लगेगा। बिल, बिल याद है, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो क्यू भी साइन थीटा, कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में हो बिल, कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है बीना। फॉर्मूला हम जानते हैं कि F इक्वल है बी आई एल साइन थीटा। तो F हमें मालूम करना है, B की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 0.30, ओके। और करंट उसने दिया हुआ है 10, आई बिलीव सो, यस। और लेंथ उसने दी हुई है हमारे पास 20, और सेंटी को मैंने कहा था -2 लिख सकते हैं, और साइन उसने हमारे पास 40 डिग्री दिया हुआ है, और साइन 40 की वैल्यू उसने दी हुई है 0.6642। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मुझे बताइए इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो इसको लिख सकता हूं 30 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। 0.2 डिजिट आगे कर लिया हमने, राइट। एक डिजिट भी आगे कर लो तो मेरा ख्याल एक डिजिट आगे कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं 3 एक्सपोनेंट -1, ठीक है, ये लेगा 3 हो गया। इनटू मेरे पास ये 10 है, और इनटू 20 एक्सपोनेंट -2 इनटू 0.642, तो ये दो तो फारे। तो 3 2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 2 6, और एक 0 है, तो एक 0 ये रहा, एक ये रहा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं -1, इसको हटा के ये होगा 6 एक्सपोनेंट -1 इनटू 0.642। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, -1 लेने देता हूं। ऐसा कर लो कि तुम इसको 0.642 को क्या कर लोगे, इसको ऐसे लिख लो, यानी ये तो 6 एक्सपोनेंट -1 हो गया, इनटू अगर मैं इसको 64 करता हूं या 642 भी कर लेता हूं, चलो, तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा -3। तो अभी तो सिर्फ इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देख लो कि आ क्या है। तो मैं देख रहा हूं कि 642 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई इश्यू नहीं मल्टीप्लाई करना। 6 2 कितना होता है 12, 6 4 24 1 25 2 6 36, तो 37 38, ये हो गया 38। तो मेरे पास कितना आ रहा है 3852, और ये -1 और -3, तो ये कितना हो जाएगा -4। तो पॉइंट को 4 डिजिट यहां पर ले आओ तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 0.385, तो 0.3। जिसने मुझे ऑप्शन बी बोला था, शाबाश बेटा, आपका बिल्कुल सही आंसर। देखिए 3 सेंटीमीटर वायर है, और उसको हम मूव कर रहे हैं राइट एंगल में। राइट एंगल का मतलब है एंगल 90 डिग्री है, अक्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और जो जिस स्पीड से उसको मूव कर रहे हैं वो 2 माइल्स पर सेकेंड है। इस माइल को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉर टाइम बीइंग वेलोसिटी को आप 2 ले लीजिएगा, वेलोसिटी को 2। तो फ्लक्स डेंसिटी हमें मालूम है, फ्लक्स डेंसिटी 5, ये टेस्ला लिखी है, तो फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला यूनिट से भी आप समझ सकते हैं, दिस इज बी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बताइए। तो मुझे बताइए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को जिसकी लेंथ है L आप मूव कर रहे हैं, तो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट नहीं है ये क्या आपके पास। सो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आपको याद होगा,
कि VBL sin थीटा था, तो sin थीटा वैसे 90 डिग्री है तो sin 91 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। VBL V वेलोसिटी, ये हमारे पास वेलोसिटी है जो कि 2 दी है, B मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 5 है, और जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सिंपल सिंपल सा है, आप देखें सिंपल सिंपल है। VBL V2 B5, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, और VBL लेंथ 3, तो 10 3 से 30। अब सेंटी का मतलब है -2 है, तो 30 है, तो आप 2 डिजिट जो है लेफ्ट में मूव करा दिए, माइनस है ना, तो 0.3। ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिलेट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम बी कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई कहते हैं, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को पहले आप लिख लें। तो फाई किसके बराबर था, बी डॉट डेल्टा ए, या बी किसके बराबर है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा ए। तो अब आप कर सकते हैं इसको आसानी के साथ, मुझे करके बताइए क्या बन जाएगा। वेबर हमारे पास किसका यूनिट है, फाई का, ठीक है, मेरा ख्याल है बाकी लोगों की समझ में आ गया होगा। 55, इन ए सर्किट देयर इज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज चेंज सो दैट द करंट फॉल्स टू 0। बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन है, हो सकता है वैल्यूज चेंज हो। सो करंट चेंज हो रहा है, 6 से 0 हो रहा है, तो डेल्टा आई हमारे पास आ गया 6 इन 0.1 सेकेंड। डेल्टा टी भी आपके पास है। एवरेज ईएमएफ 250 वोल्ट है, तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, आपने मालूम करना है। सही है, आसान सा मेरा ख्याल है, कल भी हम लोगों ने किया था। ई किसके बराबर था, एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ई यानी 250 को मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा टी के साथ, 0.1 के साथ, और डिवाइड कर दीजिए डेल्टा आई यानी 6 के साथ। 250 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 25। 25 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो देन यू विल गेट योर आंसर। 6 4 24, तो 4 पॉइंट, बिल्कुल यही बन रहा है 4.32। मैग्नेटिक फील्ड इज ए रीजन। अगर आपको याद हो चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म जब मैंने शुरू किया था मैग्नेटिज्म का, तो सबसे पहले मैंने आपको उस चैप्टर में डेवलप की थी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। याद है मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा रीजन होता है जो किसी मूविंग चार्ज पे या मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। सो ऑप्शन ई 1 2 एंड 3। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी मूविंग चार्ज और मैग्नेट पे। दिस फोर्स डिपेंड अपॉन, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB, बी मैग्नेटिक फील्ड, बी सब पे 1 2 एंड 3। ओके, जो लोग ऑप्शन ई कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑप्शन ई, ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, उसके नीचे ही हमारे पास 33, फिर वही क्वेश्चन आगे दोबारा से आप लोग अब इसको मेरा ख्याल है 10 सेकंड में करके बताओ। ए सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर्स चेंजेस सो दैट द करंट फॉल्स टू 0 इन 0.5 सेकंड। सो डेल्टा इज 15, डेल्टा टी इज 0.5, एवरेज ईएमएफ इज 300, सेल्फ इंडक्टेंस, तो 300 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, डिवाइड करोगे 15 से। यस, द ऑप्शन इज 10। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम बात है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जिसका रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक होता है तो ई डॉट डेल्टा ए होता है, और मैग्नेटिक होता है तो बी डॉट डेल्टा ए होता है। तो डॉट हटाते हैं तो cos थीटा आता है, तो cos 0 पे मैक्सिमम होगा ना, cos 0 पे 1 होता है और cos 90 पे 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया कितना होना चाहिए, 0। तो लगे आप तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाए और बोले कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन एंड द वेक्टर एरिया, तो 0 ही होगा मेरे पास। इसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स के का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। जी जनाब, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले आपने किया था, हो सकता है वैल्यूज कुछ चेंज हो। 22 3 सेंटीमीटर है, वायर है, लेंथ है हमारे पास, राइट एंगल है तो sin 91 कर दो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से वैसे उसको मूव करवा रहे हैं, 2 माइल्स पर सेकंड है तो उसको वेलोसिटी को 2 ले लेना, माइल्स से परवाह नहीं करना, ठीक है, तो उसको 2 ले लेना वेलोसिटी को। तो फ्लक्स डेंसिटी यानी B की वैल्यू 5 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, जब मूव कराते हैं तो वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं, वो मोशनल ईएमएफ कहलाते हैं। तो कीजिए क्या होगा, BBL 2 मल्टीप्लाई बाय 5 is 10, 10 3 is 30, कोई 0.3 आ जाएगा हमारे पास। सो ऑप्शन बी
22 इसकी की देख लेते हैं, हमारे पास है 22 माशाल्लाह। क्वेश्चन कैंसिल्ड 1 मार्क अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट। समझ आ रही है क्यों कैंसिल किया इसने? ये माइल्स की वजह से उसने कैंसिल किया हुआ है, ओके, क्योंकि माइल्स पर सेकंड है ना, ये मीटर पर सेकंड लिखता है तो फिर हमारा जवाब सही होता है, क्योंकि माइल्स को जाहिर सी बात है मीटर में कन्वर्ट करना है। 23 ट्रांसफार्मर याद करें भाई, ट्रांसफार्मर को हमने कनेक्ट किया 120 वोल्ट एसी से, इसका मतलब है कि ये है प्राइमरी ईपी, प्राइमरी के वोल्टेजेस सप्लाई कर रहा है 3000 वोल्ट टू डिवाइस। सेकेंडरी के हमारे पास वोल्टेजेस कितने हैं, ईएस कितना है 300, तो ईपी ईएस करंट जो सेकेंडरी में से गुजर रहा है वो 0.06 एम्पियर है, ओके, और करंट जो प्राइमरी में से गुजर रहा है वो 2 एम्पियर है, ओके। नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कितने हमारे पास 400 है, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी मालूम करने हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो करंट वाली बात है ये सिर्फ परेशान करने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए दिए, ताकि जो है ना आपका टाइम बर्बाद हो। आप जानते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न और प्राइमरी सेकेंडरी के वोल्टेजेस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आपको सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न मालूम करना है, तो एनएस अपॉन एनपी करें तो इज इक्वल टू ईएस अपॉन ईपी हो जाएगा, दैट्स इट। एनएस यानी नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी अपॉन एनपी, तो एनएस अपॉन 400 इज इक्वल टू 3000 यानी ईएस अपॉन ईपी 3000 अपॉन 120, तो 3000 को 120 से डिवाइड करें, जो आंसर है उसको 400 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट योर नंबर ऑफ टर्न। अरे आप बताइए कितने होंगे नंबर ऑफ टर्न। देखिए कई दफा हम कर चुके हैं, तो बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन होता है जहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है मूविंग चार्ज या मैग्नेट। ये फोर्स डिपेंड करती है क्यू वी बी तीनों पे, तो 1 2 एंड 3, ठीक है, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। Number 20. Sum of the product of tangential component of magnetic field of induction and the length of an element of the closed curve taken in the magnetic field mu naught times the current which passes through the area bounded by this curve is known as, कौन सा लॉ है ये हमारे पास, इस लॉ की स्टेटमेंट लिखी हुई है, mu naught times the current, mu naught I किसके बराबर है? This is option A, Ampere's law। मैं आपको बता देता हूँ, this is Ampere law की स्टेटमेंट है, मैंने आपको ये पूरी स्टेटमेंट समझाई गई है। 22 पे आ जाए, इफ टू कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर, दो कॉइलों को मिला के रख दिया, करंट चेंज कर रहे हैं हम पहली कॉइल में यानी प्राइमरी में, जिसकी वजह से सेटअप हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में हमारे पास, और उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पहले की वजह से दूसरे में जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। वेरी गुड, ये रहा क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर लेंथ है हमारे पास वायर की, राइट एंगल में मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। अब थोड़ा सा ये जरा इंसान बन गया। फ्लक्स डेंसिटी 5 टेस्ला हमारे पास, तो बताइए क्या होगा। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ था 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 2 10 10 3 30, और सेंटी का मतलब -2 था, तो पॉइंट को 2 डिजिट मूव कराया था हमने, तो 0.3 वोल्ट। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो मोशनल ईएमएफ, मोशन देकर वोल्टेजेस प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, मोशनल ईएमएफ जनाब। तो राइट है 3000 टर्न्स है हमारे पास, इनर एंड आउटर जो डायमीटर है वो 22 एंड 26 है हमारे पास। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी हमारे पास जो टोराइड के अंदर है, जबकि करंट इसमें से 5 एम्पीयर जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मसला नहीं है। ये हमारे बुक की एग्जांपल है, बाय द वे मैंने आपको पहले कहा था बुक की एग्जांपल करना जरूरी है। एक दफा मैंने होमवर्क दिया था, तीन बच्चों ने मेरा ख्याल है मैक्सिमम मुझे सेंड किया था, बाकी सब जो थे ना वो किसी ने सेंड नहीं किया मुझे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द बुक। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि एक है हमारे पास इनर डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक इनर डायमीटर, ठीक है। एक है हमारे पास आउटर डायमीटर, बना यहां से रहो लेकिन वो भी यहां से ही होगा, ठीक है, सेंटर से होगा। ये है हमारे पास आउटर डायमीटर। हमारे पास इक्वेशन में क्या है, रेडियस है, तो मुझे रेडियस चाहिए। तो जाहिर सी बात है मैं इनका हाफ कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। ये मेरे पास हो जाएगा इनर रेडियस, दिस इज इनर रेडियस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा। तो अब मुझे दिया हुआ डायमीटर, तो मुझे जो डायमीटर इनर दिया हुआ है और डायमीटर आउटर दिया हुआ है, इनर मेरे पास 22 है सेंटीमीटर और आउटर मेरे पास 26 है। अच्छा जी, मैं आपसे कह रहा था कि जो डायमीटर इनर दिया वो 22 है, डायमीटर का हाफ कर लो तो रेडियस होता है, तो इसका मतलब है इनर रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर आउटर दिया हुआ है उसका भी हाफ कर लो तो रेडियस आउटर मेरे पास कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इन दोनों का आप एवरेज निकाल लें, एवरेज रेडियस, वो एवरेज रेडियस हमारे पास क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, ठीक है, एवरेज रेडियस।
तो 11 और 13 का एवरेज दरमियान में क्या है 12 आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो 11 और 13 को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 कर लें। तो 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 करें, करने की जरूरत नहीं है। 11 और 13 का मिड क्या होगा 12, ये आ गया 12। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में, तो ये है सेंटीमीटर, तो इसको रेडियस को मीटर में कर ले, कितना हो जाएगा 0.12 मीटर। अब इस फॉर्मूले में आ जाए, इस फॉर्मूले के जरिए हमने करना है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7, याद होनी चाहिए, देखें आप। अच्छा, n नंबर ऑफ टर्न कितने दिए उसने 3000, i कितना दिया हुआ 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय r, मेरे पास कितना हो चुका है 12 एक्सपोनेंट माइनस 2 करके लिख लेता हूं। ठीक है, सेंटी का मतलब है -2। अच्छा, अब पाई से पाई कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 1 2 2 6 12। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, उसके बाद आप कर लें कि इसको इन दोनों को डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 6 से कर लें, 6 1 6, और ये कितने से जाएगा 30, 6 5 30, और साथ में 2 0 ऐसे आ गए। अब नीचे मेरे पास सिर्फ ये बचा है -2, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये सब कैंसिल होके मेरे पास है एक्सपोनेंट -7, ये है 5 0 0, ये है 5, और ये ऊपर आके एक्सपोनेंट 2 हो गया। तो फिर कोई इशू नहीं है, सही है। ये 2 और ये कितना हो जाएगा -5, तो कम कर लीजिए। तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 5 5 और साथ में 2 0 और एक्सपोनेंट -5। तो मैं इसका मतलब ये कि ये 2 0 अगर मैं कम करता हूं, तो यहां से 2 कम कर लीजिए -3 हो जाएगा। तो अब इसको कितना हो जाएगा 0.025। क्या ख्याल है? टेस्ला आसानी से हो गया। ऑप्शन ए 0.025 टेस्ला। पेज नंबर 129 एग्जाम्पल नंबर 14.6, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल छापी है, यही जवाब आ रहा है 0.025 टेस्ला, नथिंग चेंज। तो आप में से जो लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं बुक की, उनकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये रहा 11 सर, वही सेल्फ इंडक्टेंस हमने मालूम करनी है। अब तो तुम लोग तो तजर्बाकार हो गए होगे कैसे करना है। 5 से 0 हो रहा है तो डेल्टा आई 5 है, डेल्टा टी 0.1 है, और ईएमएफ 200 है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो पॉइंट एक कम कर लीजिए 20 हो जाएगा। फिर 20 को आपने 5 से क्या करना है, 20 को 5 से डिवाइड करना, कोई इशू नहीं है। वेरी गुड।